त्यागी, MSc PhD Botany, MCA, B.Ed M.Ed and MA English. Formerly lecturer at Botany in Khatoli. नो करो बस Khatoli. Then I became नहीं बैठ के बोलना है सामने बोल रहा था. मैं बोल लो Teaching to IAS, PCS, CBSE board, inter board, UP board students for biology. If you want to take any help or any problem, then you can consult me, and you can come in Jamna Bihar, Khatoli. My house number is बोलते रहो my दम house number is क्या नंबर है 37. हाउस नंबर क्या है? बोल दो बस And my house number is in this number. You can consult me. First of all, today I am teaching you microspore mother cell, बीजाणुमात्र कोशाएं 2N, then tetrad of 4 haploid microspore, 4 अगुणित माइक्रो लघु बीजाणु, then mitosis सूत्री विभाजन, then wall of pollen grain की दीवार, then generative nucleus और जनन कोशा, then जनन कोशा and tube nucleus, then germpore, then एक्साइन एंड एंटाइन. एक्साइन बाहर की दीवार होती है, एंटाइन अंदर की दीवार पतली होती है. एक्साइन वैसे होती है बारीक और शल की भी स्पाइनी होती है. इफ यू वांट टू सी द स्टेम, इफ यू वांट टू सी द डायग्राम ऑफ ए गैनीशियम, गैनीशियम इज द फीमेल पार्ट एंड इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसमें हम देखते हैं ऊपर स्टिग्मा होता है, जो नक्षत्र, फिर स्टेल या योनि होती है, फिर ओवरी या अंडाशय होता है. ओवरी अंडाशय से थैलामस होता है, ओवरी से फल बनता है, फ्रूट बनता है. थैलामस इसका प्लेटफॉर्म है. नाउ वी सी नेक्स्ट डायग्राम इन बी डायग्राम. दैट इज द डायग्राम ऑफ ए Papaver somniferum. It contains stigma and ovaries, syncarpus. Next diagram is mycelia. In mycelia, carpels are free and it is apocarpus and ovary. And the next diagram is ovule और बीजांड, जिससे बनता है बीज, सीड बनता है. और इस सीड में सबसे नीचे फाइलम में एक छोटा सा छेद, फिर फाइलम पाया जाता है, फिर बीजांड वाला माइक्रोपाइल होता है, फिर माइक्रोपाइल बोल होता है, फिर आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, बाह्य इंटेगुमेंट और अंतर इंटेगुमेंट, देन प्रधेय या न्यूसेलस, देन न्यूसेलर पैस. न्यूसेलर पैस में you can see another diagram of the ovule, chalagal pole, then vesicular pole, then nucellus, integument, semiosac, microspice, micropyle, hilum and funicle. If you see the diagram of embryosac, then we say there are 3 antipodals, then central cell, central nuclei, then egg cell, then synergids, pratimukh कोशाएं, they form the filiform apparatus. Now we see the diagram of megasporogenesis. Megasporogenesis is the formation of megaspore. In megaspore, the cells of primary sporogenous cell are present, then primary sporogenous cells are formed, then macrospore mother cell are formed, then linear tetrad बन जाता है, 3 इसमें नष्ट हो जाते हैं और एक फंक्शन मेगास्पोर बनता है. 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, और एक वैक्यूल पाई जाती है और एम्ब्रियोसेक पाया जाता है. एम्ब्रियोसेक में न्यूक्लियाई, वैक्यूल और कुछ सेल्स पाई जाती हैं. इसमें सिनर्जिड्स एक्सेल होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई होती है, एंटीपोडल सेल्स होती है, सिनर्जिड सेल्स होती हैं, वैक्यूल होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं. दे फॉर्म द फिलिफॉर्म apparatus. Now we take the policy of paragon pollination. When the pollen grain transferred to the stigma of the flower, जब परागकण मादा के स्त्री केसर के ऊपर गिरता है तो इसकी जगह को परागण या पोलिनेशन कहते हैं. यानी
The transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower is called pollination. Pollination is of two types. First is self pollination और autogamy अर्थात परपरागन या संयोगमन. सेकंड परपरागन या परपरागन. परपरागन या स्वपरागन में परागकण उसी पुष्प पर गिरते हैं और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं. इसके 3 भेद किए गए हैं. नंबर 1 स्वपरागन या स्वयुग्मन, सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगमी. इस अवस्था में एक बाइसेक्सुअल या द्विसेक्सुअल पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं. और ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वायोला पानसी में, ऑर्गेलिस कोमेलिया कनकोआ में, कोमेलिना कनकोआ में. सेकंड मिलिए परागन पुष्प, क्लिस्टोगैमेट फ्लावर. इन पुष्पों में पुष्प नहीं खिलते, पुष्प बंद रहते हैं और इनमें परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं. सो इट इज कॉल्ड अनुन्मीलित या क्लिस्टोगैमी. नेक्स्ट इज सजात पुष्पी या गिटोनोगैमी. यह दूसरी अवस्था है जिसमें एक ही पत्ती के पुष्प, एक लिंगी पुष्प हो या द्विलिंगी पुष्प हो, के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के मादा पुष्प या दूसरे द्विलिंगी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं. परागन की इस विधि को हम सजात पुष्पी ऑटोगैमी कहते हैं. नेक्स्ट इज जीनोगैमी. इन जीनोगैमी इसमें डिफरेंट प्लांट्स के एंथर से डिफरेंट पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिरते हैं. यह एक प्रकार का परागण है. इसमें परागण केवल आनुवंशिकता या हेरिडिटी के आधार पर होता है. इससे स्पष्ट है कि स्वपरागण की क्रिया दोनों प्रकार के पौधों में होती है, चाहे पुष्प एकलिंगी हो चाहे द्विलिंगी. 2 भिन्न पुष्पों पर पौधे उत्पन्न होने वाले एकलिंगी पुष्पों पर यह क्रिया बिल्कुल नहीं होती. अधिकांश पुष्पों में परागण बहुधा उसी समय होता है जब परपरागण विफल हो जाता है. परागण के अभिकारक कारक या पौधे के परागकारक या विकर्मक के रूप में अजीवीय तथा या जल का प्रयोग करते हैं. वायु तथा जल दोनों के कारक परागकण की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं. इस क्रिया में अनिश्चितता इंडेफिनिटी तथा पोलन ग्रेन्स की क्षतिपूर्ति होती है क्योंकि असंख्य मात्रा में पोलन ग्रेन पैदा होते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज परपरागन. बस